गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम लोग हाई स्कूल की हिंदी पढ़ रहे हैं और उसमें हमने षष्ठः पाठः केन किम वर्धते तक कंप्लीट कर लिया है और आज मैं आपको अष्टमः पाठः आठवां पाठ भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति का अध्ययन करेंगे। हाँ, और मैं आपको सप्तमः पाठः नवमः पाठः के बाद पढ़ाऊँगा। उसका कारण ये है कि लगभग जितनी भी बुक आई हैं उसमें उस चैप्टर की प्रिंटिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है, तो वहाँ से जो मूल चैप्टर है, जो मूल पाठ है, उसको हम किसी भी माध्यम से क्या करेंगे, उसको अध्ययन करने के बाद नवमा पाठा पढ़ाने के बाद उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो सप्तमा पाठा से पहले हम लोग अष्टमा पाठा का अष्टमा और नवमा पाठा पढ़ेंगे। उसके बाद हम सप्तमा पाठा पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं अष्टमा पाठा भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलं विभिन्न मतावलम्बिनः विविधैः नामाभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते। अग्निः इंद्रः कृष्णः करीमः रामः रहीमः जिनः बुद्धः ख्रिस्तः अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति तम एव ईश्वरं जनाः गुरुः इत्यपि मन्यते। अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। ठीक, तो अब देखिए भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति, इसका सबसे पहले हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ आपका होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, ये आपका क्या है, संदर्भ है। अब इसके बाद इसके हिंदी अर्थ मतलब हिंदी अनुवाद क्या होगा उसको आगे देखते हैं। देखिए, मानव जीवन का संस्करणम, संस्कार क्या है, संस्कृति है। ठीक, कह रहे कि मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। ठीक, यहाँ पर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ संस्कृति और संस्कृत, तो मैं यहाँ पर बार बार इस संस्कृति की बात कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम अकुर्वन्। ठीक, अस्माकं हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कर्तुम संवारने के लिए महान प्रयत्न अकुर्वन् किया था। ठीक, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। ते उन्होंने अस्माकं हमारे जीवनस्य जीवन के संस्करणाय संस्कार के लिए क्या किया, यान जिन आचारान मतलब आचारों मतलब आचरण। ठीक, आचारान आचरण। ठीक, विचारान चा और विचारों को अदर्शयन प्रदर्शित किया, तत्सर्वम वह सब अस्माकं संस्कृति हमारी संस्कृति है। ठीक, कह रहे कि उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचरणों
और विचारों को प्रदर्शित किया, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एव एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम। ठीक, कह रहे कि विश्वस्य, विश्व का सृष्टा, रचयिता, ठीक, विश्व का रचयिता, ईश्वरः ईश्वर, एक एव क्या है, एक ही है, विश्व का रचयिता या संसार का रचयिता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति है मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। ठीक, यह क्या भारतीय संस्कृति का मूल है, ये कि विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। ठीक, ये क्या है, ये भारतीय संस्कृति का मूल है। ठीक, विभिन्न मतावलंबिना विविधय नामाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते। कहने कि विभिन्न मतावलंबिना मतलब विभिन्न मतों के अनुयायी, विभिन्न मतों के अनुयायी, विविधय अनेक, नामाभि नामों से, एकम एक, एव ही, ईश्वरम ईश्वर का, भजन्ते भजन करते हैं। कह रहे कि विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। जैसे अग्नि, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिनः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। ठीक, कह रहे हैं जैसे अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि इत्यादि नामानि नाम एकस्य एव एक ही परमात्मनः एक ही ईश्वर के संति हैं। ठीक, कह रहे हैं कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। तम एव ईश्वरम, कह रहे कि तम मतलब उस और एव ही मतलब उस ही, कहने का मतलब एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसी, ईश्वरम ईश्वर को, उसी ईश्वर को, जनाः लोग, गुरु इत्यपि मन्यते, क्या होता है, गुरु इत्यपि, इत्यप मतलब होता है रूप में, तो गुरु के रूप में, मन्यन्ते मानते हैं। कह रहे कि उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां सभी मतानाम मतों का समभाव सम्मानश्च और सम्मान अस्माकं संस्कृते है संदेशः, हमारी संस्कृति का संदेश है। ठीक, कह रहे हैं कि अतः सभी मतों का समभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिना संगमस्थली, काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिताः। एषा संस्कृति सामासिकी संस्कृति यस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानांच योगदानं दृश्यते। अतएव अस्माकं भारतीयानाम् एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, सर्वे अपि वयम् एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः, एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रियाः। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। अब देखिए भारतीय संस्कृति, कह रहे कि भारतीय संस्कृति कह रहे कि भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां सभी मतावलंबिनाम सभी मतों को मानने वाले, देखिए मतावलंबिनाम मतलब मतों को मानने वालों की क्या है, संगम स्थली है। ठीक, मतलब कहने संगम स्थली कहने का क्या मतलब, संगम स्थली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी मतों के मानने वालों का मिलन होता है। ठीक, क्या है कि भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले मतलब समय समय पर विविध
विचाराः विचार भारतीय संस्कृतौ भारतीय संस्कृति में समाहिताः समाहित हुए हैं। ठीक, कह रहे हैं कि समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति अस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानांच योगदानं दृश्यते। ठीक, ऐसा यह संस्कृति कह रहे हैं कि ऐसा संस्कृति यह संस्कृति सामासिकी कहने का मतलब क्या है? समन्वयात्मक। देखिए इसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक, वैसे समन्वय होता है, लेकिन यहाँ पर जो सामासिकी पूरा लिखा है इसका मतलब क्या होता है? समन्वयात्मक। ठीक, संस्कृति है यस्याः जिसके विकास में विविधानाम अनेक जातीनाम जातियों संप्रदायानाम संप्रदायों का विश्वासनांच और विश्वासों का योगदानम दृश्यते योगदान दिखाई पड़ता है। ठीक, कह रहे हैं कि यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति क्या है? यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है यस्याः जिसके विकास में विविधानाम अनेक जातियों संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव इसीलिए अस्माकं हम भारतीयों की एक संस्कृति है, एकाचा राष्ट्रीयता और एक राष्ट्रीयता है। ठीक, कह रहे हैं कि इसीलिए हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृते समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः। ठीक, अब देखिए सर्वे अपि मतलब भी, वयम हम मतलब हम सभी क्या हैं? एक संस्कृति के समुपासकाः उपासक हैं। कह रहे हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः। राष्ट्रीयः मीन्स यहाँ होगा नागरिक। ठीक, राष्ट्रीय मीन्स क्या होगा? नागरिक, और राष्ट्रस्य मीन्स राष्ट्र के। ठीक, तो कह रहे हैं कि हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा मीन्स होता है जिस प्रकार। भ्रातारः मीन्स क्या होता है? भाई भाई। ठीक, क्या होता है? भाई भाई क्या होते हैं? परस्पर या आपस में मिलित्वा मिलकर सौहार्देन चा और सौहार्द मतलब प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं। ठीक, करें कि जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव उसी प्रकार अस्माभिः हमें अपि भी सहयोगेन सौहार्देन करें कि सहयोग और प्रेम से राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्यः राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। ठीक, यानी तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। करें उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां विचारधारां स्वीकरोति, नवां शक्तिं च प्राप्नोति। अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम् आचारे दृढ़ता चेति। ठीक, मतलब चा इति। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अस्माकं हमारी संस्कृति हमारी संस्कृति
सदा गतिशीला वर्तते। क्या है? सदैव गतिशील है। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम, मानव जीवन का संस्कर्तुम, संस्कार करने के लिए, मानव जीवन का संस्कार करने के लिए ऐसा यह यथा समयम, यथा समयम मतलब क्या होता है? समय समय पर। ठीक, कह रहे हैं कि मानव जीवन का संस्कार करने के लिए यह समय समय पर नवाम नवाम, नवाम नवाम मीन्स नई नई, क्या करता है? विचारधाराम, विचारधारा को स्वीकरोति, स्वीकार करती है। ठीक, कौन? भारतीय संस्कृति की बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि मानव जीवन का संस्कार करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है। नवाम शक्तिम चा प्राप्तनोति, और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, दुराग्रह मीन्स क्या होता है? हठ। दुराग्रह मीन्स क्या होता है? हठ। कह रहे हैं कि अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ हठ नहीं है, यहाँ हठ नहीं है। यत, जो युक्तियुक्तम, युक्तियुक्तम मतलब जो उचित है, जो उचित है, कल्याणकारी चा, और कल्याणकारी है। कह रहे हैं कि जो उचित है और कल्याणकारी है। तदत्र, देखिए तद प्लस अत्र तो क्या हो जाएगा? अत्र मीन्स यहाँ, तत् मतलब वह। कह रहे हैं कि वह यहाँ सहर्षम, हर्षपूर्वक, गृहीतम स्वीकार, क्या होती है? भवती, होता है। ठीक, कह रहे हैं कि यहाँ हठ नहीं है, जो उचित है और जो कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। ठीक, एतस्याः, इसकी, गतिशीलतायाः, गतिशीलता का, रहस्यम, रहस्य, इसकी गतिशीलता का रहस्य, मानव जीवनस्य, मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु, शाश्वत मूल्येषु मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, मूल्येषु मतलब यहाँ पर होगा आदर्श, मूल्येषु मीन्स आदर्श, और शाश्वत मतलब होता है जो हमेशा रहने वाला है। ठीक, सदा रहने वाला। ठीक, कह रहे हैं कि मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों में निहित है, निहितम, निहित है। अब देखिए, कह रहे हैं कि एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। कह रहे हैं कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों में निहित है। तद, यथा, जैसे कि सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभावा, सभी प्राणियों में समान भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चा इति, और आचरण में दृढ़ता क्या है? निहित है। ठीक, कह रहे हैं कि जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समभाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चा इति, और आचरण में दृढ़ता निहित है। यही क्या है? यही सदा रहने वाले आदर्श हैं। ठीक, अब आगे, ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति कुर्वन्नमेव कर्माणि जिजीविषे इच्छितं समाह इति यस्याः उद्घोषः पूर्वकर्म तदनन्तरं फलम् इति अस्माकं संस्कृते नियमः। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यं। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यम्, अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयं। यदि वयं विपरीतम् आचाराम तदा न वयं सत्यं भारतीय संस्कृते उपासकाः, वयं तदैव यथार्थं भारतीयाः। यदा अस्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। अभिलाषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते ऐसा दिव्यम संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत। देखिए, अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, कह रहे हैं कि यह
कर्मवीरों की संस्कृति है। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है आपका कुर्वन्य मेव ही, तो देखिए इसका है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुर्वत एव ही। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो कुर्वत एव ही, तो इसका ये होगा कुर्वत मतलब करते हुए, करते हुए, और एव मतलब ही। ठीक, करें कि यहाँ कर्म करते हुए ही क्या होता है, कर्माणि, कर्माणि मतलब कर्म करते हुए। ठीक, करें यहाँ कर्म करते हुए ही जिजी विशेषितम मतलब जिजी विशेषितम मतलब क्या होगा, 100 वर्षों तक, इच्छतम मतलब इच्छा करें। ठीक, करें कि यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। इति अस्याह उद्घोषः, यह इसकी घोषणा है, किसकी, भारतीय संस्कृति की। यही क्या है, भारतीय संस्कृति की घोषणा है। क्या है कि यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। पूर्व कर्मम, करें कि पहले कर्म, तदनंतरम उसके बाद फलम, उसके बाद फल। इति अस्माकं संस्कृते नियमः, यह हमारी संस्कृति का नियम है। ठीक, करें कि पहले कर्म उसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम इस समय, यदा वयम, वयम मतलब हम, यदा जब, करें कि इस समय जब हम राष्ट्रस्य, राष्ट्र के नवनिर्माणे, नवनिर्माण में संलग्ना लगे हैं। करें इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हैं, निरंतरम, कैसे, निरंतर, तो कर्म करणम, काम करना ही, अस्माकम हमारा, मुख्यम कर्तव्यम, मुख्य कर्तव्य है। ठीक, करें कि इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हैं तो निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निजस्य मतलब अपने ही, श्रमस्य परिश्रम का, फलम भोग्यम फल भोगने योग्य हैं। ठीक, करें कि अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य हैं। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, अन्यस्य दूसरे के, श्रमस्य परिश्रम का या श्रम का, शोषणम शोषण, सर्वथा पूरी तरीके से क्या है, वर्जनीयम त्यागने योग्य है। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें अपने क्या करना है कि अपने ही कर्म का, अपने ही कर्म के फल का भोग करना चाहिए। दूसरों के परिश्रम का, दूसरों के परिश्रम के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का क्या है, ये हमारी संस्कृति की उद्घोषणा है। कैसे लिखा है कि निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, यानी कि अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य हैं। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, वर्जनीयम मीन्स होता है त्यागने योग्य। ठीक, दूसरे के श्रम का शोषण पूरी तरह से त्यागने योग्य है। यदि वयम, यदि हम विपरीतम आचरामः, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तदा तो न वयम, कह रहे कि न हम, सत्यम सत्य या सच्चे भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के उपासका, उपासक हैं। ठीक, करें कि यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थम भारतीयाः यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। करें कि वयम तदैव, तदैव मीन्स होता है तभी, वयम हम, ठीक, यथार्थम वास्तविक रूप में क्या है, भारतीय, भारतीय हैं, यदा जब, ठीक, कह रहे हैं कि वयम तदैव सर्व यथार्थम भारतीय, यानी कि हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं, यदा जब अस्माकम आचारे विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत्। लक्षिता मीन्स होता है दिखाई पड़ना। ठीक, तो कह रहे हैं यदा जब अस्माकम हमारे आचारे आचरण में, विचारे और विचार में, अस्माकम हमारी संस्कृति, संस्कृति लक्षिता दिखाई पड़ती है। ठीक, कह रहे हैं कि
हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचरण में और विचारों में हमारी संस्कृति दिखाई पड़े। अभिलाषामः, अभिलाषामः मतलब होता है चाहते हैं, यत मीन्स होता है कि, वयम मीन्स हम। ठीक, कहने कि हम चाहते हैं कि विश्वस्य संसार की अभ्युदय मतलब होता है उन्नति के लिए। कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का ऐसा यह दिव्य अलौकिक संदेश लोके संसार में सर्वत्र प्रसरेत, सब जगह फैले। ठीक, कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले। अब वो क्या संदेश है उसको देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक, अब देखिए ये भारतीय संस्कृति का क्या संदेश है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी हों, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, ठीक, सर्वे सन्तु निरामयाः मतलब सब क्या हों, निरामयाः रोग रहित हों मतलब सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, देखिए सब सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब सबका कल्याण हो। अम्मा कश्चित् दुख भाग भवेत मतलब कोई भी दुखी ना हो। ठीक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। ठीक, सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो। यही क्या है, यही भारतीय संस्कृति का संदेश है। इसी की बात की जा रही है कि यह पूरे संसार में फैले। ठीक, तो ये आपका अष्टमा पाठ कंप्लीट हुआ और आप इसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो आपको एग्ज़ाम में श्लोक लिखने के लिए आता है तो यहाँ पर जो आपको श्लोक दिया गया है ये श्लोक भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, चूँकि बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पर जो आपको चैप्टर दिया गया है जैसे जीवन सूत्राणिका है और एक श्लोक था चैप्टर उसमें अन्योक्ति विलासा। ठीक, तो बच्चे वहीं पर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बच्चे वहीं पर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको जैसे वाराणसी चैप्टर में दिया था एक श्लोक और यहाँ पर भी भारतीय संस्कृति में दिया है एक श्लोक, तो इन सब श्लोकों को भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका अष्टमा पाठा कंप्लीट हुआ। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, नौमा पाठा जीवन सूत्राणि पढ़ेंगे। उसके बाद आपको सप्तमा पाठा कंप्लीट करके आपका ये संस्कृत परिचायिका का सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गद्य की तरफ चलेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।